मुंबई में शिंदे सेना की रिजॉर्ट पॉलिटिक्स पर उद्धव ठाकरे का बड़ा दावा। बीएमसी नतीजों के बाद मुंबई की सियासत गर्मा गई है। शिवसेना के 29 पार्षद होटल में ठहरे हैं। उद्धव ठाकरे ने शिंदे पर बीजेपी के दबाव में होने का आरोप लगाया है, जबकि मेयर पद को लेकर महायुति के भीतर खींचतान के संकेत मिल रहे हैं। संगम जा रहे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को पुलिस ने रोका। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के मौके पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के काफिले को पुलिस ने संगम तट पर जाने से रोक दिया, जिससे मेला क्षेत्र में तनाव बढ़ गया। शंकराचार्य के काफिले को रोकने पर समर्थकों और पुलिस के बीच तीखी बहस हुई और देखते ही देखते धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के घर में हुई लाखों की चोरी। पूर्व कर्मचारी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली की उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद और मशहूर गायक मनोज तिवारी के मुंबई स्थित आवास में 5,40,000 रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। यह घटना अंधेरी पश्चिम के शास्त्री नगर इलाके में स्थित सुंदरबन अपार्टमेंट की है, जहां उनके पूर्व कर्मचारी ने ही चोरी को अंजाम दिया। आरोपी की पहचान सुरेंद्र कुमार दीनानाथ शर्मा के रूप में हुई है, जिसे करीब 2 साल पहले नौकरी से हटाया गया था। ग्रीनलैंड में पीएम की अगुवाई में ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। अमेरिकी कब्जे के दावे पर उबाल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ग्रीनलैंड की राजधानी नूक में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे। प्रधानमंत्री की अगुवाई में यूएस कॉन्सुलेट तक मार्च निकाला गया, जबकि डेनमार्क और यूरोप ने नाटो मौजूदगी बढ़ाने का संकेत दिया है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने से जुड़े बयान दिए हैं, जिसके बाद लोगों की नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है। भारत और अमेरिका ट्रेड वार में नया विवाद। सीनेटर्स ने ट्रंप से भारत के 30% टैरिफ हटाने की अपील की। अमेरिका और भारत के बीच व्यापार संबंधों में एक नया मोड़ सामने आया है। अमेरिकी सीनेटर्स ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक पत्र लिखकर भारत से अमेरिकी दालों के निर्यात पर लगे 30% टैरिफ को हटाने या कम करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि भारत द्वारा लगाया गया यह भारी टैरिफ अमेरिकी किसानों को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है और इससे अमेरिका के प्रमुख दाल उत्पादक राज्यों को नुकसान हो रहा है। ईरान में खामेनेई को गिराकर मानेंगे ट्रंप। बोले वो बीमार आदमी है। टाइम आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप और खामेनेई के बीच फिर से ठन गई है। दोनों देशों के प्रमुखों के बीच अब ईगो वॉर शुरू हो चुकी है। खामेनेई ने ट्रंप को क्रिमिनल घोषित कर दिया है, तो ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर को बीमार आदमी कहकर बुलाया है। ईरान पर अटैक करने का फैसला वापस लेने के बाद उन्होंने आज कुछ ऐसा ऐलान किया है कि अब लग रहा है कि खामेनेई को सत्ता से गिराकर ही मानेंगे। ट्रंप और खामेनेई के बीच ये जंग बहुत बड़े युद्ध की आहट लेकर आई है। भारतीय सेना ने खरीदा ये घातक ड्रोन, जो दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को कर देगा। नेस्तनाबूद ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना लगातार अपनी सैन्य ताकत को आधुनिक और घातक बना रही है। इसी कड़ी में सेना ने आक्रामक क्षमताओं को और मजबूती देते हुए बेलारूस से दर्जनों बेरकुट बीएम कामिकाजी ड्रोन खरीदे हैं। ये ड्रोन जेट इंजन से संचालित होते हैं, आधुनिक युद्ध की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। सेना में इन ड्रोन के शामिल होने से सीमा सुरक्षा, निगरानी और दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमलों की क्षमता में बड़ा इजाफा माना जा रहा है। नीट छात्रा हत्याकांड में बड़ा एक्शन। आईपीएस परिचय कुमार ने संभाली एसआईटी की कमान। राजधानी पटना के चित्रकूट नगर थाना क्षेत्र में स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा की हत्या के मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस मुख्यालय ने जांच तेज कर दी है। पुलिस महानिरीक्षक ने एक एसआईटी का गठन कर दिया है। इस एसआईटी की अध्यक्षता 2021 बैच के आईपीएस परिचय कुमार करेंगे। जरूरतमंद गरीबों को 2 लाख की मदद देगी बिहार सरकार। सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान। सीएम नीतीश ने मोतिहारी में समृद्धि यात्रा के दौरान घोषणा की कि राज्य के 94 लाख गरीब परिवारों को रोजगार के लिए अब 2 लाख रुपए से अधिक की सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य सभी को सम्मानजनक जीवन देना है। मोतिहारी स्थित गांधी मैदान में समृद्धि यात्रा के दौरान आयोजित कार्यक्रम से किया बड़ा ऐलान। डीएम के संग पावर शेयरिंग पर खड़गे लेंगे आखिरी फैसला। कांग्रेस नेताओं को बयानबाजी न करने का निर्देश। तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस के बीच गठबंधन में बढ़ती खींचतान को लेकर कांग्रेस आलाकमान ने दिल्ली में 4.5 घंटे लंबी मैराथन बैठक की। पार्टी नेतृत्व ने गठबंधन में दरार पैदा करने वाले बयानों पर नेता प्रवीण चक्रवर्ती को कड़ी फटकार लगाई है। पार्टी ने नेताओं को मीडिया से दूर रहने और बयानबाजी न करने की नसीहत दी है। किश्तवाड़ में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। जैश के आतंकियों के फंसे होने की आशंका। किश्तवाड़ में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। संयुक्त ऑपरेशन में जैश से जुड़े आतंकियों के फंसे होने की आशंका है। इलाके को पूरी तरह घेर लिया गया है और ऑपरेशन जारी है।
देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन हावड़ा से कामाख्या गुवाहाटी के बीच 958 किलोमीटर लंबे रूट पर चलेगी। इस ट्रेन में रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन की सुविधा नहीं होगी, यानी सिर्फ कंफर्म टिकट ही मिलेगा। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को लंबी दूरी की यात्रा के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है, जिसमें यात्रियों को प्रीमियम सुविधाएं मिलेंगी। इंडिगो पर डीजीसीए ने 22 करोड़ से ज्यादा का लगाया जुर्माना। नागर विमानन महानिदेशालय ने पिछले महीने उड़ानों में हुई देरी और रद्द किए जाने के मामले में इंडिगो पर 22 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर गैर हिंदू की एंट्री बैन वाले विवाद पर बोले असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तराखंड से जुड़े एक मामले पर कहा कि किसी इलाके या काम से नॉन हिंदू लोगों को रोकना संविधान के खिलाफ है। उन्होंने इसे छुआछूत और समानता के अधिकार का उल्लंघन बताया। ओवैसी बोले कि साफ कहना चाहता हूं कि यह संविधान के खिलाफ है, यह छुआछूत है और यह समानता के अधिकार का सीधा उल्लंघन है। फ्रांस से 114 राफेल जेट्स की खरीद को मिली मंजूरी। सीसीएस मीटिंग में लगेगी अंतिम मोहर। 114 अतिरिक्त राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को लेकर भारत की योजना ने अहम प्रगति की है। डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और अब यह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल और फिर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास जाएगा। सूत्रों के मुताबिक भारत और फ्रांस फरवरी में प्रस्तावित मोदी मैक्रो बैठक के दौरान इस रक्षा सौदे को अंतिम रूप देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एआई वीडियो से बदनाम करने की साजिश, सबका होगा पर्दाफाश। मणिकर्णिका विवाद पर गरजे योगी। सीएम योगी ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले या काशी विश्वनाथ धाम बनने से पहले यहाँ रोज श्रद्धालुओं की संख्या औसतन 5000 से लेकर अधिकतम 25,000 तक पहुँचती थी। अब उसी काशी में 1.25 लाख से 1.5 लाख श्रद्धालु हर दिन आते हैं। अकेले काशी ने देश की जीडीपी में 1,30,000 लाख करोड़ रुपए का योगदान किया है। गुवाहाटी एयरपोर्ट से अजारा तक 4 किलोमीटर लंबा रोड शो। पीएम मोदी के भव्य स्वागत में उमड़ी भीड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदा में चुनावी रैली को संबोधित कर अपने 2 दिन की ऑफिशियल दौरे पर असम पहुंच चुके हैं। गुवाहाटी एयरपोर्ट पर सीएम हिमंता ने पीएम मोदी का स्वागत किया। यहां एयरपोर्ट से उनका 4 किलोमीटर दूर लंबा रोड शो आयोजित किया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से 2026 टी20 वर्ल्ड कप के अपने मैच भारत से बाहर शिफ्ट करने की मांग की थी, लेकिन अब यह मामला पूरी तरह से बदल गया है। अब बीसीबी ने नई मांग की है। ईरान से लौटे भारतीय शख्स ने की सरकार की तारीफ। बोला मोदी है तो मुमकिन है। वीडियो वायरल। ईरान से भारत लौटे लोगों ने बताया कि वहां इस समय आंतरिक स्तर पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लोगों में सरकार के खिलाफ नाराजगी है, जिसकी बड़ी वजह देश की खराब आर्थिक स्थिति बताई जा रही है। पीएम मोदी ने कहा महाराष्ट्र के बड़े शहरों में मेयर और पार्षदों के चुनाव परिणाम आए हैं। मुंबई दुनिया के सबसे बड़े निगमों में से एक है। वहां जनता ने भाजपा को रिकॉर्ड जनादेश दिया। जीत मुंबई में। जश्न काजीरंगा में मनाया जा रहा है। हर बार ससुराल पक्ष दोषी नहीं, महिलाएं भी करती है कानून का दुरुपयोग। दिल्ली हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में पारिवारिक विवादों और दहेज उत्पीड़न मामलों पर अहम टिप्पणियां की है। कोर्ट ने कहा कि ससुराल वाले हमेशा दोषी नहीं होते और महिलाएं भी कानून का दुरुपयोग कर सकती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें और शेयर करें। और ऐसी ही सच्ची खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।